आज विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हाजी परवेज अंसारी और भारतीय जनता पार्टी से नगर अध्यक्ष श्याम रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूँ, पूरे 5 साल आपका कार्यकाल रहा, आपकी सरकार रही, क्या आपने बड़े कार्य कराए जनता के हित में? हमारी सरकार ने जनता के लिए विभिन्न कार्य कराए हैं, जबरदस्त कार्य हुआ है इन 5 सालों में। नहीं, किस तरीका के काम हुए, कुछ नाम बताएं। चाहे जनता की समस्या लेके चाहे राशन व्यवस्था हो, चाहे गैस की व्यवस्था हो। जब योगी सरकार ने प्रदेश सरकार हाथ में जब आई तो राज्य बीमारू था, बिल्कुल चारों तरफ विकट गुंडागर्दी, जनता परेशान थी बहुत। योगी सरकार आने के बाद सरकार ने बहुत तेज़ी से जनता के विकास के लिए कार्य किए। 21 मेडिकल कॉलेज के बाद 56 मेडिकल कॉलेज है, हाईवे बनाए, रोड बनाए, पुलिया बनाई, गुंडागर्दी समाप्त करने के लिए विशेष कार्य किए, गुंडों को जेल भेजा और गरीब लोगों को अनाज राशन घर घर 2 बार। जमीनी रूप से विकास हुआ है आपकी सरकार में? जमीन विकास हुआ, पब्लिक की आखिरी पायदान पर गरीब के आखिरी घर तक हमारा विकास पहुंचा है। जनता हमारे विकास से क्या मानना है हाजी जी, विकास हुआ है वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी जो नगर अध्यक्ष साहब हमारे छोटे भाई उपलब्धियां बता रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि आज जो भाजपा का शासन डोल रहा है तो लोग पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि काम बोलता है। जब काम बोलता, पिछले की सरकार का जो अखिलेश के जो काम थे, पब्लिक कह रही है कि भाई काम बोलता है, इसीलिए बाबा जी का शासन डोलता है। और जैसे अभी ये कह रहे थे कि गल्ला दिया और ये दिया और अनाज दिया, जैसे गल्ले के लिए मैं बताऊं आपको, ये राष्ट्रीय स्तर की योजना है, लगातार पीछे 10 वर्ष कांग्रेस के शासन से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये काम जरूर किया है कि इसमें अपना फोटो लगाकर अपना प्रचार प्रसार जरूर किया है। और रहेगी गैस सिलेंडर की बात, तो गैस सिलेंडर कहाँ 250-300 रुपये का हुआ करता था, आज 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है। फिलहाल समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रही है? समाजवादी पार्टी आज सबसे पहले हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि हम सबसे पहली कैबिनेट की मीटिंग में 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और कहना चाहिए किसानों की जो परेशानी है, जो MSP है, वो राज्य सरकार किसानों को सुविधा पहुंचाएगी। और क्या मानना है आप, 22 लाख लोगों को नौकरी और 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वायदा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सरकार के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, इस पर क्या कहेंगे? इनकी सरकार में लाइट ही नहीं थी साहब, आदमी दुखी था, लाइट कब चली गई। ये तो हमारी सरकार ने लाइट की व्यवस्था की है। जब लाइट नहीं थी तो लाइट देंगे कहाँ से? पहले लाइट की व्यवस्था तो करते। हमारी सरकार लाइट की व्यवस्था की है, सब हर जनता के लिए 18 घंटा लाइट पहुँच रही है, हर जनता बिल्कुल खुश है। गैस सिलेंडर इनकी सरकार में, केंद्र सरकार भी थी, इनका सहयोग था केंद्र सरकार के लिए। सिलेंडरों की इतनी बर्बादी थी, लोगों को लाइन लगते थे सिलेंडर के लिए, सिलेंडर मिलना मुश्किल थे। आज हमारी सरकार में सिलेंडर उपलब्ध हैं और घर घर सिलेंडर पहुंचा है, गरीबों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जो महिलाएं थी बेचारी चौके भूखती थी, धुएं में उनकी आँखें खराब होती थी, आज हर महिलाओं के, हर गरीब के लिए सिलेंडर उपलब्ध है, गैस उपलब्ध है। इनकी सरकारों ने कुछ नहीं किया आज तक जनता के लिए। आपने अगर विकास कराया तो आपकी पार्टी छोड़ के बड़े नेता क्यों जा रहे हैं समाजवादी में, क्या वजह मानते हैं फिर? ऐसा है, जो ऐसे नेता बाहर की पार्टी जाते हैं उनका उल्लू सीधा नहीं हो पाया तो दूसरी पार्टी प्राप्त कर ली। आज जो ईमानदारी से पार्टी सरकार कर रही है, उन्हें समझ नहीं आया, दूसरी पार्टी चले गए। ऐसे नेता तो आएगा रहते ही है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं किसी पार्टी में नहीं जा रहा है, वो उसकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में है, हमेशा रहेगी। 80 बनाम 20 का जो नारा दिया है उन्होंने, योगी जी ने, इसे किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको 80 और 20 के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत के बारे में बता दूं कि इनकी इतनी नीयत खराब है कि जब नवाबगंज विधानसभा में स्वर्गीय केसर सिंह जब गंगवार विधायक हुआ करते थे, उनकी सहानुभूति में उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? और 80 और 20 की वहाँ जहाँ सवाल रह गया तो 80 हमारे साथ हैं। 80 में जितने भी बैकवर्ड हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएँ हैं, मुस्लिम हैं, यादव, सारे 80% हैं और 20% में रह गए ठाकुर बनिया पंडित। ये अपनी राजनीति करेंगे जो समाप्त होने जा रही है 10 मार्च। 20 में कौन है, आप हैं या समाजवादी वाले हैं? इन्हें तो वोट नहीं मिल रहा था। 80 में हम लोग सारी जातियां हमारे तरफ है, सारा अगड़ा पिछड़ा SC वर्ग, यहाँ तक मुस्लिम वर्ग का तो बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुस्लिम महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत किया है, ज़्यादातर योजनाएं एक बराबर योजनाएं मुस्लिम भाइयों को मिली हैं, चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे सिलेंडर की व्यवस्था हो, जो चाहे मकान की। आज नवाबगंज नगर में 70% आवाज़ मुस्लिम भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मुस्लिम समाज बहुत प्रसन्न है, हमें पूरा विश्वास है मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। जैसे कि भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी में गए, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की जो भाभी हैं, मुलायम सिंह की जो बहू है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। उनके साथ में तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी
हमारे सर्वोपरि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और समाजवादी परिवार ने इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव के जो प्रत्याशी हैं टिकट वितरण को लेकर इतनी बड़ी पॉलिसी तय की है, इतनी बड़ी पॉलिसी तय की है कि मैं लगातार एक सप्ताह लखनऊ रहने के बाद भी मैं अपने नेताओं को, आदरणीय अखिलेश जी को नहीं समझ पाया और उन्होंने एक एक टिकट इतना सटीक दिया। और उस टिकट में एक बरेली जिले का ही एक ये प्रूफ बताऊं आपको कि सुप्रिया एरन मतलब समाजवादी पार्टी में आ गई और जैसे आप अभी पूछ रहे थे नेताजी की बहू आ गई अल्पना यादव जी, लेकिन इसके पीछे जो असल राज है, नेताजी ने कह दिया कि जाओ बहू भारतीय जनता पार्टी को पूरा सौंप देकर खत्म करके आओ। ये सब एक प्लान है, प्लान के तहत अल्पना जी भारतीय जनता पार्टी खत्म करने के लिए गई हैं। भाजपा वाले लगातार समाजवादी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि इसमें लूट खसोट गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, तो वास्तव में होती है? मानते हैं इस बात को? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी बातें दोहराते हैं। दरअसल में 70 साल बनाम 7 साल 70 वर्षों से कांग्रेस के पैटर्न पे पहुंचना चाहते हैं। कांग्रेस के बराबर पैसे वाले भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है, लेकिन 7 वर्षों में इतनी तेजी से अगर लूट करोगे तो मतलब जनता परेशान हो ही जाएगी। आज सीधा सा सामना है कि 7 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के बड़े बड़े सारे हवाई जहाज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ताजमहल हो, लाल किला हो, सबके सब गिरवी रख डाले। ये पहचान है 7 सालों में विकास की। गिरवी रखने का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, पार्टी क्या कहेंगे? फर्जी आरोप है सब। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से काम किया है, ज़्यादातर सपा के नेताओं पर बुलडोजर चले हैं, ज़्यादातर सपाओं का नेता भ्रष्टाचार में पाए गए हैं, दीवारों में नोट निकले हैं, जनता जानती है, अखबारों में माध्यम सुना होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता पर कोई अभी तो आरोप नहीं है। सारे मंत्री नेता ईमानदारी से कार्य पार्टी को कर रहे हैं। माफियाओं के ऊपर लगातार बुलडोजर चल रहा है योगी जी का, इससे सही मानते हैं या इसे भी गलत मानते हैं? जो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरुआत की बाबा जी ने ठोकों की जो राजनीति शुरू करी, सबसे बड़े ठोको राजनीति में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज में विकास दुबे जी की जो हत्या हुई वो बहुत शर्मनाक है। और रहा सवाल बुलडोजर चलाने वाली बात, तो जिन माफियाओं पे बुलडोजर चले तो बुलडोजर जो है वो ब्रजेश पाठक जी पे भी चलना चाहिए अगर मुख्तार अंसारी पे चला है। क्या लग रहा है बरेली में कितनी सीटें मिल रही भारतीय जनता पार्टी को इस बार? बरेली के अंदर हम 9 विधानसभा में बहुत बेहतरीन लड़ रहे थे, हमारी शहर और कैंट कमजोर थी। अब आदरणीय पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन जी के आने से हम पूरे जिले में मजबूत हुए हैं और कैंट और शहर की विधानसभा कहना चाहिए बहुत अधिक मतदाताओं से हम जीतेंगे। 9 की 9 विधानसभा हमारी जीत के आएंगी। हाजी जी का कहना है कि आप 0 पे पहुंचा दिया है, आपको कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जा रही हैं। कोई सीट है आपके पास? भाई हाजी परवेज जी का जो खुलावी पुलाव है, इनकी पार्टी के कैंडिडेट जमानत जनता होंगी। हमारे पार्टी ने जो विकास किया है, धरातल विकास किया है, हमारी सीटें 9 को 9 बहुत बहुमत से जीतेंगी। ये समय और टाइम बताएगा। 14 तारीख को जो मतदान होगा उसमें एक तरफा मतदान लोग करेंगे। मुस्लिम वर्ग का भी बहुत बड़ा मतदान हम लोगों को मिल रहा है। इनकी सापा की लोगों की जमानत जब्त होनी है, जो आप समय टाइम देखना। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ समाजवादी सरकार का जो कार्यकाल बीत चुका है पहले का और वर्तमान का जो कार्यकाल चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो इन दोनों में अंतर क्या आप देखते हैं? पहली बात तो समाजवादी पार्टी, इनका नाम ही गलत है। इनकी तो घर की पार्टी है। जितने भी मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं, परिवार के सारे विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। आज तक सबसे ज़्यादा जो अहित मुस्लिम समाज का किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। मुस्लिम समाज को आज बिल्कुल धरातल पर लाके खड़ा कर दिया है। उन्हें केवल वोटों के लिए यूज करते हैं, कोई काम मुलायम सरकार ने मुस्लिम समाज को नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम भाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं को लाभ दिया। आज कोरोना काल में मुस्लिम भाई चाहे अन्न का वितरण हो, हर चीज़ में बराबर हिस्सेदारी मिल रही है। 2 बार राशन मिल रहा है बता रहे हैं, तमाम तरीका की जो योजनाएं चल रही हैं। ये फ्री गल्ला योजना जो चल रही है, ये सरासर देश की जनता के साथ झूठ, फरेब, छलावा। 5 मार्च तक जो है वो गल्ला मिलेगा। 5 मार्च के बाद जनता क्या खाएगी? और रहा सवाल 10 मार्च आ रही है, भाजपा जा रही है, ये मेरा दावा है। 9 विधानसभा हम समाजवादी पार्टी जीत रही है। और अभी एक सवाल इन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताजी के पूरे परिवार में सारे लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ इसलिए बन जाते हैं कि ईमानदार परिवार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग लोग चुन के आते हैं तो अलग अलग तरीके से लूट और खसूट करने का काम करते हैं। मैं इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, पिछले कई चुनाव देखे गए हैं कि एक बाहर का प्रत्याशी आता है और लगभग 40 से 45 हज़ार वोट ले जाता है, जिसमें खासकर मुस्लिम लोग होते हैं और समाजवादी पार्टी यादवों मुस्लिमों की मानी जाती है खासकर। तो इतनी बड़ी संख्या में वोट दूसरी तरफ जाना, क्या मानते हैं इस पर? पिछली बार ये बात सही है, पिछली बार हमारा संगठन नवाबगंज में कमज़ोर था। इस बार समाजवादी पार्टी ने हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और पीछे जो 35-40 हज़ार वोट चले जाया करते थे, हम दावे के साथ कहना चाहेंगे इस बार नवाबगंज विधानसभा की कमान हमारे हाथों में है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बहुत
मेहनत से लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मुस्लिम यादव और बैकवर्ड वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। आप क्या मानते हैं कि अगर समाजवादी सरकार आ गई तो जनता को फायदा मिलेगा, नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा साहब, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। इनके सचिव जो प्रवक्ता महोदय टीवी डिबेट करते हैं, गालियों को बिछा करते हैं, गुंडागर्दी उतारूंगा। अभी सरकार नहीं आई है तो इनके वर्तमान जो प्रत्याशी है हमारे कार्यकर्ता को धमकाते हैं, चक्रनी बनाने की बात करते हैं। तो जब सत्ता मांगे तो क्या होगा, जनता त्रस्त हो जाएगी इनकी गुंडागर्दी से। चक्कर गिननी वाला, हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपके प्रत्याशी हैं समाजवादी के भगवत सरन जी, वो एक प्रधान से कह रहे हैं चक्कर गिन्नी बना देंगे। तो ये किस तरीका से बनाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? अब वो हमारे छोटे भाई रस्तोगी जी को ये पता नहीं है, वो आपस में दोनों बहुत करीबी रिश्तेदार हैं और मजाक करते हैं बहुत अच्छे से। वो टीवी पर मतलब वीडियो पर आ गई तो उसका फ़ायदा जो है वो उस रिश्तेदार ने भगवत जी को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा दिया है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है आपको, डॉक्टर MP आर्या बनाम भगवत सरन चुनाव होने वाला है? जी हाँ, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का होगा और बहुत अंतर से होगा। 50,000 समाजवादी पार्टी जीतेगी। लंबे समय से राम मंदिर का मुद्दा हिलगा रहा, कोर्ट में विचाराधीन रहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका हल निकला, इसे किस तरीका से देखते हैं? वास्तव में हमारी पार्टी का एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के मंदिर बनाने का था, उसका हम लोगों ने आज भव्य मंदिर बनाने हम लोग जा रहे हैं। कोर्ट के आदरणीय कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है, हम लोग मंदिर बनाने जा रहे हैं। इनकी सरकारों ने जिस प्रकार हिंदुओं का दोहन किया, हिंदुओं की हत्याएं की, उसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हिंदू लोग सब यूनाइटेड हैं, सब लोग भव्य मंदिर बनाने का सपना देख रहे हैं। आज कोर्ट द्वारा जो फैसला आया है, एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हमारी सरकार का जो मोट पहलू था उसका हम लोग पूर्ण किया। भाजपा सरकार कह रही है अयोध्या के बाद में मथुरा और काशी की बारी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अयोध्या की मंदिर का जहाँ सवाल है, अगर मस्जिद और मंदिर बन जाने से युवाओं को रोजगार मिल जाता है तो बना लीजिए, लेकिन दिल मत बांटिए। और रहा सवाल काशी और मथुरा का, तो इन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपनी छवि खराब करी। आज मोदी साहब जो है वो कहीं जाने के लायक नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए और दबी जुबान से समर्थन कर दिया कि हम कोई विरोध नहीं करेंगे, जो आपको करना है करो। इसका जो है बहुत दुष्प्रभाव जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में पड़ा। फिलहाल 10 मार्च को क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या पहली बात तो हाजी परवेज जी की जानकारी कम है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का छवि विदेशों में खराब है। मैं समझता हूं जितनी छवि आज तक हिंदुस्तान में जिस नेता की नहीं, आज वर्तमान मोदी जी की है। दुनिया में नंबर 1 छवि आज मोदी जी की है। और खराब किस नेता की है फिर? सपा वालों तो छवि खराब है, सपा वालों की खराब है। खराब है। क्या करते हैं ये लोग? हमेशा गुंडागर्दी करते हैं, जमीनों को कब्जा करते हैं, उल्टी सीधी डिबेटें करते हैं, लोगों को गाली देते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री को पता नहीं बोलते हैं, उन्हें लगता ही नहीं किसी क्या बोल रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री उसके बारे में डिबेटें करते हैं उल्टी सीधी। सपा सरकार तो गुंडा की पार्टी है, अगर आगे तो फिर तो प्रदेश का बड़ा गर्क होना है। गुंडा का राज हो जाएगा। गुंडा का राज जो है, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी नहीं। आज महिलाएं सुरक्षित है, चाहे रात के 12 बजे महिलाएं घर से निकल जाए, महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है। फिर वही स्थिति आ जाएगी अगर सपा सरकार। अच्छा, आप हाजी जी एक बात मानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था उस दौरान दंगे ज़्यादा हुए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? दंगा तो मैं बताऊं आपको, जैसे अचानक कहीं अभी हम लोग खड़े हुए हैं और खुदा ना करे कि अभी जैसे बादल है, हवाएं चल रही हैं और अभी एकदम अचानक ओले गिरने लगे सर पे आके, तो हम अपने जान बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी की जान जा भी सकती है। ऐसे ही ये सारे काम समाजवादी सरकार में क्यों हुए, भाजपा सरकार में ओले क्यों नहीं गिरे? ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी वाले जब सरकार में नहीं होते हैं तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी पे आमादा आ जाते हैं। ये चाहते हैं किसी तरीके हम सत्ता पे पहुंचे। आज देश की और प्रदेश की सत्ता के लिए हर काम करने को तैयार है, इसीलिए इनके विधायक भाग गए समाजवादी आपको पार्टी। लग रहा है भाजपा वाले दंगा कराते हैं? 100% ये सब दंगे कराते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। दंगाई मानते हैं भाजपाइयों? बिल्कुल, बहुत बड़े दंगाई हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। दंगाई बता रहे हैं आपको ये? अब जो बताए बताएं, दंगाई जे इनके नेता दंगाई, इनके नेता भ्रष्ट जेल में, अभी जेल में पड़े हुए हैं। इनके आदरणीय मंत्री जी आजम खान जी आज पूरे 5 साल वो जेल में पड़े हुए हैं। उनका लड़का जेल में पड़ा हुआ है। कोई नेता ऐसा नहीं है समाज पार्टी का जो भ्रष्टाचार में और गंडे में लिप्त ना हो, जो माफिया ना हो, जो जमीन में कर्ज ना करता हो। हमारे यहाँ जो भी नेता है ईमानदार की है, किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, न किसी भी दंगे का आरोप है, न किसी भी मुकदमा है। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, क्या लग रहा है योगी सरकार आएगी या चली जाएगी? बिल्कुल एक तरफा 80 बीच में लड़ेंगे। 80% वोट हम लोगों को मिलेगा। 14 तारीख को आप वोट पड़ने दीजिए, जनता हमारा फैसला करेगी। और पूर्ण जनता, मुस्लिम समाज में भी बहुत बड़ा वोट बैंक हम लोगों को मिलने जा रहा है, जो आप 14 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेगा। मुस्लिम कितने % मिल रहा है भाजपा को, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी का ख्याली पुलाव है ये। नाम में अपने आप ये कह रहे हैं मुसलमान महिलाओं के वोट मिलेंगे, मुसलमान पुरुषों के वोट मिलेंगे। मुसलमान गिनती गिन रहा है उंगली पे 10 मार्च आने की, और कहना चाहिए बैकवर्ड युवा जो है गिनती गिन रहे हैं, जल्दी 10 मार्च आए और हम परिणाम देखें समाजवादी के पक्ष में। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीका के व्यक्ति आप उन्हें मानते हैं, क्योंकि आप परिचित हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे?
जी डॉक्टर MP आर्य मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बहुत आदर सम्मान मैं सत्कार करता हूं। मेरे पारिवारिक डॉक्टर भी हैं वो। तो चुनाव नहीं लड़ाएंगे उन्हें? आज जो है वो कहना चाहिए मैं बताऊं आपको, चुनाव तो क्योंकि मैं पुराना समाजवादी हूं, फाउंडर हूं समाजवादी का, आप जानते हैं, नगर के लोग जानते हैं कि मैं जनता दल से लेकर अब तक समाजवादी में लगा हूं, समाजवादी को ही चुनाव लड़ाऊंगा। हाँ। सबसे पहले शुरुआत आपके परिवार में भारतीय जनता पार्टी से हुई थी। सुना जाता है आपके पिताजी जो थे वो भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर आप भी रहे, तो पुरानी पार्टी आपकी क्या घर वापसी करना चाहेंगे फिर से? नहीं, मेरे पिताजी भाजपा में रहे और मैं कभी नहीं रहा था, और मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी जब छोड़ी, जब देख लिया कि हाँ मुसलमानों को कोई सम्मान नहीं है, बाबरी मस्जिद पे जब 7 अप्रैल कहना चाहिए उसमें अप्रैल 92 में हमारे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद के पे मतलब ध्वस्त होने के बाद, शहीद होने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इसलिए कि वहाँ सम्मान नहीं मुसलमानों का। फिलहाल आप समाजवादी पार्टी में, आपका पूरा परिवार? हमारा पूरा परिवार समाजवादी आस्था है, हम समाजवादी लोग। 10 मार्च को रिजल्ट आपके पक्ष में आ रहा है या फिर से योगी जी आ रहे हैं? 10 मार्च को नवाबगंज से लेकर लखनऊ तक हम लगभग 300 प्लस से सरकार बनाने जा रहे हैं। 300 प्लस कितनी आपको मिल रही है? हमारे आदरणीय परवेज जी खाली गुलाबी पुलाव है ये, सीटें ढूंढते फिरेंगे अपनी ये। पिछले साल भी जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगी। हमारी सरकार 300 प्लस सीटें आएंगी। हम लोग पूर्ण सरकार बनाएंगे। जनता की लहर, जनता का पूरा प्यार हमारी पार्टी को मिल रहा है, वो आपका परिणाम 10 मार्च को मिलेगा और हम लोग सरकार बनाएंगे।